सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक साहब है प्रोग्राम आपकी आवाज़ में, क्या मैसेज ये देना चाहते हैं सुनेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। मालिक। अ, उम्मीद है तो ठीक हूँ। सर आजकल यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है जो एक तहरीक है, तहरीक लबैक के नाम से मशहूर है, हम्म। जो अहमदियों के खिलाफ इन लोगों ने आजकल जो ये मुद्दा उठाया हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वही तहरीक लबैक है, दूसरा तो नहीं है ना, जो 2019 2021 में अगर आपको याद हो तो ये कभी कहते थे कि फ्रेंच की एम्बेसी को बंद करो, फ्रेंच के एम्बेसडर को बाहर निकाल दो, कभी एक जगह पे धरने देना, कभी दूसरी जगह पे धरने देना। आपको याद होगा ना जी जी बिल्कुल याद है। अच्छा, तो अब मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब इतना ये फलस्तीन, लेबनान वगैरह इसका जो इतना ये इसराइल ने मतलब इनके ऊपर जुल्म कर दिए, तो तब ये लद्दाख वाले कहाँ बैठे थे? सर ये एक सोचा समझा प्लान है। इसके बारे में पहले भी मैं आप ही के प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ। ये जो हमारा चौधरी निजामुद्दीन है, ये भी इसी का एक डिपार्टमेंट है। ये इनके पाले हुए होंडे हैं। ये हमेशा किसी न किसी को टारगेट करते हैं ताकि निजामुद्दीन एंड कंपनी की कोई मतलब है उनको कोई देख ना सके और उनसे कोई बोल ना सके। ये पब्लिक को इसी तरह एक दूसरे के साथ एंगेज रखते हैं। इनके अपने डिपार्टमेंट होते हैं। अब इस डिपार्टमेंट को एक्टिव किया है ताकि पंजाब के हालात नॉर्मल ना हो। तो इनके और इनकी जो ये चौधरानी बैठी हुई है फॉर्म 47 वाली, इसके खिलाफ कोई बात न करे। इससे नुकसान क्या होता है सर कि जो हमारे गरीब और जो अमन पसंद लोग होते हैं ना, उनकी नुकसान होती है। चौधरी एंड कंपनी तो बड़े अयाशी से जिंदगी गुजारे हैं ना जी। तो हमें इन चीजों के बारे में थोड़ा सा अब हम, लेकिन सर बात यह है ना कि हम किसको फरियाद करें, किससे हम मदद मांगे? अकरवाई वही लोग रहे हैं ना जी। तो मुझे नहीं लगता कि खैर इंशाल्लाह हमारे के सब ठीक हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। लेकिन सर एक बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो ये बोलान का वाकया हुआ था वो भी, उसके बाद बोलान का वाकया खामोश नहीं हुआ था। फौरन से लोगों का ध्यान हटाने के लिए अहमदियों के ऊपर इन लोगों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। अच्छा, एक यहाँ पे सवाल है मेरा, अब मैं माजरत चाहता, एक सवाल है। आप मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे आपका भी नहीं पता, आपको मेरा तो पता होगा कि मैं चैनल चलाता हूँ। मैंने कभी आपसे नहीं, जी, शायद आपने 2-3 प्रोग्राम किए, कभी पूछा नहीं आपका मजहब क्या है, ना हम ये पूछना चाहते। ये बताइए कि पाकिस्तान में ये जो मजहबी नफरत है, इसके जो नुकसानात है वो थोड़े से हमारे देखने वालों को बताएं। सर देखिए, पहले मैं थोड़ा तारुफ करूँ। मैं खुद इंग्लैंड में रहने वाला हूँ, बल्कि बेसिकली हूँ इंग्लैंड की, क्योंकि पैदाइश सब मेरी यहाँ की है। लेकिन पाकिस्तान या साउथ एशिया के हर चीज से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री पे मेरी बहुत गहरी नजर है। आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूँ कि ये जो मजहबी तफरुकात यहाँ पे ये लोग फैला रहे हैं, इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, बाकी किसी को नहीं। आजकल मैं आपको बता दूं, मेरा जो अगर आप रिलीजन के बारे में पूछेंगे, आई एम जस्ट मुस्लिम, और मेरा ताल्लुक जो है इंसानियत से है। लेकिन जहां जिसके खिलाफ जुल्म होते हैं, जुल्म के खिलाफ तो मैं बोलूंगा। इसका नुकसान जो मिलता है ये आपके मुल्क को मिलता है, क्योंकि आपके मुल्क के रिहायशियों के ऊपर जब आप जुल्म करते हो तो डेफिनेटली हर किसी के सीने में दिल है, हर किसी के जज्बात होते हैं, तो रिएक्शन तो हर कोई देंगे। दूसरी बात ये, हमारे मुकाबले में हमारे पड़ोस में और भी बहुत तो सारे ममालिक है ना। ईरान को देख लें तो क्या ईरान में शिया सुन्नी ये सारे लोग नहीं है, एक ही तरह रहते हैं। वजह उनकी गवर्नमेंट मजबूत है। नहीं तो इंग्लैंड में तो सारे रहते हैं ना, जहां आपका तल्लक है। इंग्लैंड में भी तो किसी को एक दिलचस्पी नहीं दूसरे के साथ ना। यही तो मैं कहता हूँ, वहाँ क्या है कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, मतलब जितना यूरोप है, यूनाइटेड स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे तो देखिए गवर्नमेंट की होल्ड बहुत मजबूत होती है। वहां मनमानी नहीं होती है। यहाँ पे मनमानी है क्योंकि यहाँ पे चौधरी साहब कह रहे हैं कि नहीं ये सब कुछ तो हमारा है।
हम जिसको चाहे मारेंगे, जिसको चाहे मतलब है कि तख्त पे बैठा देंगे, हमसे पूछने वाला कोई नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा, हम्म। ऐसा कभी भी नहीं चलेगा। सर ये बताइए मैं आपको तहरीके लबैक वाले जो हैं उनको इतनी खुली छुट्टी क्यों दी हुई है कि वो लोगों को मारते हैं, लोग फिर पुलिस भी झूठे केस बनाती है, इतनी खुली छुट्टी क्यों है? तो मैं आपको कि ये देखिए, ये स्टैब्लिशमेंट का चौधरी निजामुद्दीन, असल में मैं बोलता हूँ स्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान का जो स्टैब्लिशमेंट है ना, इसको मैं चौधरी निजामुद्दीन कहता हूँ। जी। ये चौधरी निजामुद्दीन का एक इदारा है, इसका एक डिपार्टमेंट है। तहरीक लबैक जो है ना, ये इसका डिपार्टमेंट है। पहले इसको इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अब जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई है तो मुझे इस बात की हैरत हो रही है कि फलस्तीन के ऊपर इतना जुल्म हुआ, कभी तहरीक लबैक उन्होंने कोई आवाज उठाई? लेबनान को इतना मतलब है कि नुकसान पहुंचाया, उनके इतने सारे शहीद कर दिए, तहरीक लबैक ने कोई बात मुंह से निकाली? ओ भाई, आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लोगों को आप क्यों टारगेट कर रहे हो? चाहे वो शिया है, चाहे वो मतलब है कि अहमदी है, चाहे वो कादियानी है, कोई भी है यार, तुम लोगों का क्या हक होता है कि तुम उसके खिलाफ हथियारे उठाते हो? उसको मतलब है कि, और फिर पुलिस भी इसको प्रोटेक्ट करती है। आपका जो सीएम है फार्म 47 वाली, वो भी उनके साथ खड़ी है। ये सर एक सोचा समझा प्लान होता है। आप मुझे ये बता दो कि 17 सीटों वालों को जो हुकूमत दे, आपके ऊपर मुसलत कर ले, तो इससे ताकतवर डिपार्टमेंट कोई और हो सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर ये सवाल है, ये सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल है ये, कि जिसके पास सिर्फ 17 सीटें हो, आप उसको जो है ना 26 करोड़ के हुक्मरान बना दें। तो इसमें अगर मुल्क में अमन कायम हो जाए सर, तो इनकी चौधराहट खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक बात आपने थोड़ी देर पहले कही कि सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा? 70 साल से तो ठीक नहीं हुआ। देखिए, उम्मीद पे सर दुनिया कायम है। आप अगर जरा सोच रहे हैं 300 साल हुकूमत इसके ऊपर, इसी स्थिति के ऊपर, तो ये मुगल एम्पायर ने भी की थी, फिर मेरे ख्याल में 200 साल ब्रिटिश एम्पायर ने भी की थी, लेकिन सबका सूरज गुरूब हो गया ना। ये जो 70 साल से बैठे हैं ना, इसका भी सूरज गुरूब होने वाला है, और बहुत जल्दी। सिर्फ और सिर्फ ये इसी एक बंदे को बाहर आने दे। पब्लिक पूरी उनके साथ खड़ी है सर, मैं यकीन करे पाकिस्तान। लेकिन लोग कहते हैं कि इमरान खान के दौर में भी लोगों को मुश्किलात थी, अहमदियों को भी, दूसरों को भी, इस तरह के मामला तो इमरान खान के दौर में भी चल रहे थे। सर आप अगर थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड पे सोच लेना, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं आपको बता दूं, इमरान खान को भी इन लोगों ने पहले धोखे में रखा था, बाजवा एंड कंपनी ने। जो भी काम होते थे इमरान खान को हटाने की, खैर उस बहुत लंबी चौड़ी टॉपिक हो जाए, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन इतना मैं आपको कहता हूं कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, वो बोलते ना कि 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ है 14 अगस्त को, नहीं, 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुई है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, यूनाइटेड स्टेट, कुछ ममालिक है, उन लोगों ने पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लिया, इनके एस्टैब्लिशमेंट को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। ये हर तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं, और सबसे पहले अपने पब्लिक के ऊपर, क्योंकि अगर पाकिस्तान का पब्लिक जिस दिन पावर में आ गया तो यहाँ की पॉलिसी। सर हमें क्यों इस्तेमाल करते हैं? इंडिया को क्यों नहीं वो इस्तेमाल करते? इंडिया एक मुल्क है, इंडिया के पास तो हम क्या है? सियासतदान है, बेहतरीन सियासतदान है। इंडिया के पास बेहतरीन पॉलिसीज है, वो अपने पॉलिसीज खुद बनाते हैं। आपकी पॉलिसी तो IMF वाले बनाते हैं। एक और बड़ी बात आपको बता दूं, मैं न्यूज में देख रहा था, वो आपकी जो ये शहबाज साहब है, उसने बोला कि हम तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ते कर रहे थे, लेकिन IMF इजाजत नहीं दे रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका निजाम तो कोई और चला रहे हैं ना। यही चीजें हैं सर। अगर मुल्क में अमन आ जाए तो फिर इनका जो है ना, ये तानेदारी खत्म हो जाएगी। लेकिन सर अवाम को तो इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो तो सुबह से शाम तक गुर्बत की चक्की में पीसे हुए हैं, और अपनी रोटी रोजी के चक्कर में, या उनको पकड़ के मार के 10-20 बंदों को ये बता देते हैं कि आपने यहाँ पे कोई आवाज नहीं उठानी। सर वो एक यही टाइप की एक मिसाल मैं आपको दूं जी। एक बंदा था, बड़ा जालिम था, तो वो हमेशा अपनी पब्लिक को डराता था। तो जब वो बूढ़ा हो गया तो उसका बेटा इक़्तिदार में आ गया, तो बेटे ने क्या किया, लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। 2-4 को कत्ल कर दिया, लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए, उनका तख्ता उलट दिया। तो जब भागते भागते उनके बाप ने उनसे बोला कि बेटा मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ लोगों को डराओ, जिससे उनका डर खत्म, हुकूमत नहीं रहेगी। इन लोगों ने वही कर दिया, इन लोगों ने लोगों को नंगा कर दिया।
इन लोगों को मतलब है कि मारा पीटा, इन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, अब लोगों का सर डर खत्म हो चुका है। ये मैं आपको बता दूं, द बिग रिवोल्यूशन कमिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं इनकलाब आने वाला है। बिल्कुल, मैं एक बात बताऊं इन साहब की, ये जब मैंने चैनल शुरू किया मुझे नहीं याद, कहते मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था, लेकिन इनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान का यह दर्द रखते हैं। उन्होंने खुद मेरे साथ रब्ता किया कि मैं कोई अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। पिछला प्रोग्राम एक इनका बड़ा अच्छा गया, बड़ी दुनिया ने देखा वो प्रोग्राम। तो जिन लोगों को तो मोहब्बत है वतन के साथ और दर्द रखते हैं, वो तो आपको सीधा रास्ता बताते हैं। और बाकी आपके नसीब है, जब आपको दोनों रास्ते नज़र आ रहे हो तो इंतखाब आपने करना। सर को आखिर पे पैगाम देना चाहें तो? सर मेरा तो यही पैगाम है पूरे पाकिस्तान को कि देखिए, कोई तफरुका नहीं करो, आप लोग एक होकर रहो। अगर आप लोगों को अपने बच्चों की फ्यूचर बनाना है, आप लोगों को एक बेहतरीन जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह ताला ने आप लोगों को हर चीज से नवाजा है। आप लोगों के पास मदनियात की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। अगर कमी है तो लीडरशिप की है। मेरी यही पैगाम है सबको कि सब एक होकर रहो। आपके अड़ोस पड़ोस में जो ममालिक है उनसे थोड़ा सीख लो। मजहब हर इंसान का अपना होता है, अल्लाह ताला को हर इंसान का अपना हिसाब देना होता है, कोई किसी का हिसाब नहीं देता। देखिए, ये तो कहते हैं कि सबका सहाबा हम नहीं देना है, जितने भी आशिक रसूल है वहां पे, वो तो कहते हैं कि आपका भी सहाबा हमने देना। यहाँ तो वो एक वक्त की किसी को रोटी नहीं दे सकते, मगर अगले जहान का साहब का उन्होंने ठेका लिया हुआ। मैं तो आपको ये तो ऐसा उर्स जहां दोनों के ठेकेदार बने हुए हैं ना, माजरत के साथ कहता हूँ, होकर बैठे हैं। ये अपने अपने हर जगह पे बंदों को घुसा के रखा हुआ है, अपने अपने इसके डिपार्टमेंट है, इसका एक नहीं, इसके कई डिपार्टमेंट, तहरीक लबैक को तुम्हें एक इदारे का नाम दे दो सर, ये तो एक इदारा है। चले सर, काफी वक्त हो गया, मुसल्ला इदारा है। जी जी, चले फिर एक और प्रोग्राम आपके साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त। डेफिनेटली सर, इंशाल्लाह जितना हो सकेगा। मैं तो अपने पब्लिक को यही कहता हूँ कि भाइयों की तरह रहो, जी जी, अमन से रहो, इन लोगों के बातों में मत आओ, ये शर पसंद है। जी ठीक है सर। खुदा की खुद तो जान जा रहे, आप लोगों को लेके जाएंगे।